आज हम प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने वाले हैं। अभी से पहले मैं नाउन कंप्लीट करवा चुका हूँ एसपी बख्शी से, और कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स मैंने करवाए हैं रेशियो प्रोपोर्शन की। और आज हम प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे क्योंकि कुछ मैंने डाउट्स देखे थे बच्चों को। तो पार्ट्स में डिवाइड कर करके मैं सारी वीडियोस को अपलोड करूंगा और उसके अंदर अलग अलग टाइप्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये पार्ट 1 होगा और ये है प्रॉफिट लॉस। अगर तो प्रॉफिट लॉस करने से पहले कुछ सिंपल चीज़ें जाननी जरूरी हैं, जैसे कि सीपी क्या होता है। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, जिसको क्रय मूल्य भी कहते हैं। अगला होता है एसपी, जिसको सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य भी कहा जाता है। उसके बाद होता है एमपी यानी कि मार्क प्राइस, जिसको अंकित मूल्य भी बोला जाता है। तीन चीजें होती हैं, जैसे कि कॉस्ट प्राइस, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, जितने का हमारा सामान पड़ा है, जितने की हमारी लागत आई है। सेलिंग प्राइस यानी कि जितने का हमने बेचा है, और मार्क प्राइस जितने का हमने कॉस्ट प्राइस यानी कि हमारी लागत से ऊपर सेट किया है। जब दुकानदार बेचता है तो कभी भी अपने वो सीपी पे बेचता नहीं है, वो अपने मार्क प्राइस पे बेचता है ताकि उसको लाभ हो सके। ठीक है, और मार्क प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है, और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देके सेलिंग प्राइस पे बेचा जाता है। अब यहाँ पे कुछ और चीजें देख लेते हैं, जैसे कि अगर प्रॉफिट निकालना हो, प्रॉफिट की बात होगी तो प्रॉफिट कैसे होता है। एसपी में से सीपी घटाने पर प्रॉफिट आता है। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाने पर, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने पर प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि हमारी जो लागत है, लागत अगर 10 रुपए की है और हमने बेचा 12 रुपए का है, तो प्रॉफिट कितने का, 2 का प्रॉफिट आया हमें। ठीक है, तो जब प्रॉफिट की बात होती है तो सीपी क्या होता है, कम होता है, और एसपी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ज्यादा वाली चीज को लेफ्ट में रखते हैं और कम वाली चीज को राइट में रखते हैं। ऐसे करके हमारा प्रॉफिट होता है। लॉस कैसे आता है, जो बात बोली उसी का उल्टा। जो ज्यादा होता है उसको कम में से घटाते हैं। अब यहाँ पे अगर 10 का सामान है और किसी ने 8 का बेच दिया, इसका मतलब क्या है, उसने 2 का लॉस कमाया। उसने 2 का लॉस कमाया, उसने अपनी लागत से भी कम में बेच दिया। तो सीपी है, एसपी है, तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है, सीपी, यानी कि उसका खर्च, यानी कि उसकी लागत ज्यादा थी और बंदे ने बेच दिया कम पे, 2 का लॉस उठा लिया। तो ज्यादा क्या है यहाँ पे, सीपी, और कम क्या है, एसपी। ठीक है, ऐसे करके हमारा लॉस आता है। एक और है जैसे कि डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे आता है, डिस्काउंट कैसे आता है, डिस्काउंट आता है मार्क प्राइस में से एसपी घटाने पर। हमेशा मार्क प्राइस हमेशा ज्यादा होता है उस पर जब हम डिस्काउंट दे देते हैं। जैसे कि अगर किसी ने अपने सीपी से कुछ हद तक ऊपर मार्क प्राइस सेट किया, जैसे उसने 10 किया, ठीक है, और उसने कितने पे बेचा, 8 पे बेचा। ठीक है, तो इसका मतलब उसने कितने का डिस्काउंट दिया, उसने 2 का डिस्काउंट दिया। मार्क प्राइस ये रहा, एसपी ये रहा, कितने का डिस्काउंट दिया, 2 का डिस्काउंट दिया। इसको बोलेंगे डिस्काउंट। 2 का डिस्काउंट दिया, तो यही है डिस्काउंट। जब मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाया जाता है तो हमारा डिस्काउंट निकलता है। आगे, अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, जितने का भी प्रॉफिट आया अभी तक, नीचे रखेंगे सीपी को, नीचे रखेंगे सीपी को, इंटू कर देंगे 100 से, इससे निकलेगा हमारा परसेंटेज। परसेंटेज के लिए इंटू 100 किया जाता है। ठीक है, प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, प्रॉफिट हमारा 2 बना, 2 को ऊपर रखेंगे, सीपी हमारे क्या है 10, 10 को नीचे रखेंगे, इंटू 100 करेंगे, हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। लॉस निकालना होगा, लॉस परसेंटेज, लॉस में भी ऐसे करेंगे, लॉस को ऊपर रखेंगे, सीपी को नीचे रखेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो हमारे क्या है, लॉस परसेंटेज आ जाएगा। आई होप समझ आ चुका होगा। ठीक है, सेम है प्रॉफिट में, प्रॉफिट को ऊपर रखा, सीपी नीचे रखा। लॉस में लॉस को ऊपर रखा, सीपी नीचे रखा, इंटू से 100 कर दिया, दोनों को प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट आ जाता है। एक और होता है, एक और होता है जिसको बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलता है, इसके लिए हमें डिस्काउंट को रखना होता है और नीचे हम रखते हैं एमपी इंटू 100। ठीक है,
डिस्काउंट को ऊपर रखते हैं, नीचे रखते हैं एमपी को। डिस्काउंट मतलब क्या, जब हम एमपी में से डिस्काउंट देते हैं और उसके बाद सेल कर देते हैं, ठीक है, जितना भी मार्क किया है दुकानदार ने उसमें से वो लुभाने के लिए कस्टमर को डिस्काउंट देता है, बोलता है कि हमें डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट देके और वो बेचता है। एक्चुअली वो एमपी ही बहुत ज़्यादा सेट किया होता है उसने सीपी से ऊपर, कि उस पर जब वो डिस्काउंट देता है तब भी वो प्रॉफिट में ही रहता है। तो डिस्काउंट ऊपर आता है, मार्क प्राइस नीचे आता है, इंटू 100 ये होता है डिस्काउंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो इस टॉपिक को करने के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि फ्रैक्शन। कुछ ऐसे फ्रैक्शन हैं जो आप लोगों को याद करने बहुत ज़रूरी हैं। बिना इनके अगर आप सॉल्व करने लगे तो बहुत स्लो हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन। ये फ्रैक्शंस कैलकुलेशन को फास्ट बनाते हैं, क्योंकि सॉल्व करने आज के समय पे कईयों को आता है, बहुतों को आता है। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ भी आ गया लेकिन आपने देरी से सॉल्व किया कोई क्वेश्चन, तब भी उसका फ़ायदा नहीं, आप कई लाखों से पीछे रह जाओगे। तो जल्दी आंसर निकालने के लिए, कैलकुलेशन को बेटर बनाने के लिए अभी मैं ये आपको लिस्ट दे रहा हूँ। ये देखो इसमें क्या है, फ्रैक्शन से परसेंटेज बन जाता है। जैसे कि 1/2 का 50% होता है, 1/3 का फ्रैक्शन का परसेंटेज कितना होता है 33, 1/3%। 1/4 का 25% होता है। 1/5 फ्रैक्शन कितने बनता है 20 बनता है, 20% बनता है। 1/6 का फ्रैक्शन कितना बनता है 16, 2/3%। 1/7 का फ्रैक्शन कितना बनता है 14, 2/7%। 1/8 12, 1/2%। 1/9 11, 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9, 1/11%। 1/12 8, 1/3%। 1/13 7, 9/3%। 1/14 7, 1/7%। 1/15 6, 2/3%। 1/16 6, 1/4%। 1/20 क्या होता है 5%। 1/25 4%। 1/50 2%। ठीक है, अगर आप 1/15 तक भी कर लेते हो तब भी काम चल जाएगा। कुछ सम इम्पोर्टेंट मैंने साथ में लिखे हुए हैं। इसमें क्या है, कुछ ऐसे फ्रैक्शंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, जैसे कि 3/8 का 37 1/2%। 5/8 का है 62 1/2%। 4/7 का है 57 1/7%। 5/7 का 71 3/7%। एंड एक का बनता है 100%। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। देखो आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है find the cost price of an article that is sold at rupees 630 at a profit of 12.5%, यानी कि 12.12% में प्रॉफिट में बेचा गया। अब देखो क्या बोलना चाह रहा है, ये कह रहा है कि सीपी निकालना है किसी आर्टिकल का जिसको 12.2% पे बेचा गया है। कितने पे 630 पे। सीपी हमें निकालना है, सीपी हमें निकालना है, और कितने का प्रॉफिट हुआ हमें 12.1/2% का। ठीक है, 12.5 यानी 12.1/2% का। इसका हमें फ्रैक्शन पता है कितना होता है 1/8, तो डायरेक्टली आ गया। इसमें उसने क्या बोला 12.1/2% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि प्रॉफिट है ये। और ये कितना है सीपी। हमेशा प्रॉफिट किस पे होता है सीपी पे। जब तक बोला ना जाए कि एसपी पे प्रॉफिट है तब तक हमेशा प्रॉफिट किस पे होता है सीपी पे। तो अगर 8 की हमारी खरीद थी और 1 के प्रॉफिट पे हमने बेचा, हमारा सेलिंग प्राइस कितना हुआ 9 हुआ सेलिंग प्राइस, है कि नहीं। 8 की खरीद थी, 1 पे हमने बेचा, तो क्या बना सेलिंग प्राइस बना। 1 के प्रॉफिट के बाद 9 का हमने बेच दिया, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। और सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दे रखा है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है 630 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 70। अब 1 की वैल्यू का क्या मतलब है 630 थी एक्चुअल, और हमारा यहाँ पे कितने बना 9 बना सेलिंग प्राइस। तो जब हम इसे काटेंगे तो काट के आएगा 70, और ये होगी 1 की यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 70। ठीक है, यहाँ पे ये मतलब है 1 की वैल्यू का। अब जब भी हमारी 1 की वैल्यू आती है, 1 यूनिट की वैल्यू आती है, उसके बाद हमें जो भी बोला जाए हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं, वो चीज़ बन जाती है। जैसे कि 1 की वैल्यू यहाँ पे 70 है, हमें निकालना क्या है सीपी। सीपी क्या है यहाँ पे 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 70 × 8 560 हमारा आंसर। यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस कितना था 560 था, और उसने बेचा कितने पे 660 पे उसने बेचा। उसके बाद उसको प्रॉफिट कितना हुआ 12.1/2% का प्रॉफिट हुआ। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है a shopkeeper sells an article at 8 1/3% profit on its SP. What is the actual profit percent? यानी कि एक शॉपकीपर सेल करता है आर्टिकल्स को 8 1/3 के प्रॉफिट परसेंट पे, और व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। तो असल में प्रॉफिट परसेंट क्या होगा जब वो एसपी पे अपना प्रॉफिट कमाएगा। अब देखो मैंने क्या बोला था, प्रॉफिट तब तक सीपी पे रहेगा जब तक अलग से एसपी का जिक्र ना करा हो। इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला 8 1/3% का प्रॉफिट हो रहा है एसपी पर। अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अभी तक मैंने क्या बताया 1/3%
कितना बनेगा, देखो यहाँ पे काम आता है परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना। अगर तुमने याद किया तुम्हें पता चल जाएगा, 1/12 डायरेक्ट तुम्हें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। 8×3 = 24, 25/300, ठीक है, फिर काटोगे फिर ये आएगा, डायरेक्टली आ गया, याद कर रखा था। प्रॉफिट क्या हुआ एक का, और इस बार ये सीपी नहीं है, ये एसपी है, सेलिंग प्राइस, यानी कि एक का प्रॉफिट हुआ है तो बना है 12 एसपी। एक का जब प्रॉफिट हुआ तब जाके सेलिंग प्राइस बना 12 का। तो यानी क्या, अगर प्रॉफिट होता है तो सीपी कम होता है। अभी बताया था मैंने कि जब प्रॉफिट होता है तो एसपी ज्यादा होता है, सीपी कम होता है। जब एक का प्रॉफिट होके ये बन गया 12, तो इसका मतलब सीपी से कम रहा होगा। कितना कम, एक कम रहा होगा, 11 सीपी, ठीक है। सीपी कितना, 11 रहा होगा, तभी तो एक के प्रॉफिट के बाद ये 12 बना है। अब हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, एक का प्रॉफिट हुआ है किस पे, नीचे रखते हैं हम सीपी को, प्रॉफिट में फॉर्मूला बताया मैंने, ऊपर रखते हैं प्रॉफिट को, नीचे रखते हैं हम सीपी को, इंटू 100 कर देते हैं, और कितना बनेगा ये करने के बाद हमारा बन जाएगा 9 1/11 परसेंटेज एक्चुअल प्रॉफिट, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखो हमें इंटू 100 करने की भी जरूरत नहीं थी। अगर किसी ने इस फ्रैक्शन को याद कर रखा तो उसको पता है 9 1/11 होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, 100 से इंटू करके से डिवाइड मारोगे फिर ये जाके आएगा, डायरेक्टली आ जाएगा अगर फ्रैक्शन है तो। इसलिए मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन बता दिया। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द CP of 16 articles is equal to selling price of 14 articles. Find the profit percent और लॉस परसेंट, यानी कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये बताओ। अगर CP क्या है, CP ऑफ यानी कि इंटू 16 इक्वल टू है SP, SP ऑफ मतलब इंटू क्या 14 आर्टिकल्स के। तो हमें यहाँ पे पहले CP SP निकालना है, फिर प्रॉफिट बता देंगे, सिंपल है। अब जितना कटेगा हमने सब उसको काट लेंगे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कटने वाला। अब क्या देखते हैं, सीपी के सामने क्या है, सीपी के सामने ये वैल्यू है, यानी कि 7 है, और एसपी के सामने क्या है, ये इक्वल टू लगा है ना। एसपी की वैल्यू 7 नहीं हो सकती, वो तो मल्टीप्लाई में है। एसपी के सामने जो होगी वो एसपी की वैल्यू होगी, और सीपी के सामने जो होगा वो सीपी की वैल्यू होगी। तो सीपी अपॉन एसपी हमारा क्या है, सीपी के सामने 7 है, एसपी के सामने 8 है, तो ये हमारी वैल्यू होगी। इसका मतलब सीपी कम है, एसपी ज्यादा है, और जब एसपी ज्यादा होता है, हमने बेचा ज्यादा क्या है, जितनी हमारी खरीद है, इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ, एक का प्रॉफिट, प्रॉफिट ऊपर रखते हैं, सीपी को नीचे रखते हैं। 1/7 का फ्रैक्शन कितना बनता है, 14 2/7% का उसका प्रॉफिट हो गया। अगर किसी को 1/7 फ्रैक्शन नहीं बता तो उसको इंटू 100 करके इसे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर भी यही आएगा और ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है CP of 12 articles is equal to selling price of 9 articles, while the discount of 10 articles is equal to profit earn on 5 articles. Find the difference between profit percent and discount percent. तो एंड में हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का डिफरेंस निकालना है। इसके लिए हमें प्रॉफिट परसेंट पता भी होना चाहिए और डिस्काउंट परसेंट भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे उसने बोला है वैसा वैसा करते रहते हैं। स्टार्टिंग में उसने बोला CP है 12 आर्टिकल्स का, CP ऑफ 12 आर्टिकल्स, ठीक है, इक्वल है किसके, SP 9 आर्टिकल के। जैसे अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, जितना कटेगा उतना काट लेंगे, ठीक है। तो CP SP के आगे हमारा CP के सामने क्या है, ये है, SP के सामने क्या है, ये है। CP हमारा 3 है, SP हमारा 4 है, इससे हमें प्लस दिया, एक का प्रॉफिट हो रहा है। 1/CP क्या है 3, 1/3 का फ्रैक्शन होता है 33, 1/3% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इंटू 100 करके भी तुम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर फ्रैक्शन पता है इससे क्या परसेंटेज बनेगा तो पता चल जाता है, 33.3% का प्रॉफिट। आगे प्रॉफिट तो हमें पता लग गया, प्रॉफिट परसेंट तो हमें पता चल गया, अब डिस्काउंट परसेंट पता चलना चाहिए। आगे वाली लाइन में कह रहा है कि डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 5 आर्टिकल्स, ठीक है। प्रॉफिट 5 आर्टिकल्स का। अब इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जितने भी कटेगा उतने पे काट लेते हैं। आगे डिस्काउंट और प्रॉफिट कितना आया है, इसके सामने क्या है 1 और प्रॉफिट के सामने क्या है 2, तो 1 और 2। देखो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, इससे हमें ये समझ आ रहा है कि प्रॉफिट का आधा होने वाला है डिस्काउंट। इससे हमारा डिस्काउंट परसेंटेज नहीं निकलेगा, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलता है, डिस्काउंट ऊपर रखते हैं, मार्क प्राइस नीचे रखते हैं, इंटू 100 करते हैं, डिस्काउंट ऐसे निकलता है, फॉर्मूला मैंने बताया। इससे हमें बस ये इंडिकेशन मिल जाएगा कि प्रॉफिट का हाफ होने वाला है डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई, इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखो CP
SP MP। CP क्या है? CP था हमारा 3, SP क्या है? SP था हमारा 4। अब यहाँ से ये वाली वैल्यू का हम यूज करेंगे। कैसे? यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिख रहा है 1 का, है कि नहीं? महंगा बेचा है कोई वस्तु को, 3 की जगह 4 पे बेचता है, 1 का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट का हाफ है डिस्काउंट। और MP पे लगता है डिस्काउंट तब जाके SP आता है, MP पे लगता है डिस्काउंट तब जाके SP आता है। तो कितने का डिस्काउंट होगा? अगर 1 का प्रॉफिट हो उसका हाफ है तो 0.5 का डिस्काउंट रहा होगा। और MP पे मार्क प्राइस पे डिस्काउंट लग के ही कोई सामान बेचता है। अगर कोई बेचने वाला इंसान है, कोई सेलर है, तो अपने CP से ऊपर तो पहले वो मार्क प्राइस रखेगा, अंकित मूल्य। जब वो MP रख देगा मार्क प्राइस पे, कस्टमर्स को रुझाने के लिए वो क्या करेगा? वो बोलेगा कि सेल है, ठीक है, सेल है, तो डिस्काउंट दे देगा, बोलेगा इतने % का डिस्काउंट। और वो जो डिस्काउंट होगा वो MP में से घट के नीचे आ जाएगा, वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट में गिरेगा क्योंकि उसने MP को बहुत ऊपर सेट किया होगा। तो MP से घट के आ रहा है SP, यानी कि कितना घट के बना होगा? 4, 0.5। तो इसका मतलब इससे पहले MP क्या था? 4.5। इसी से इतना घट के बना होगा। MP हमें पता चल गया, SP पता चल गया, CP पता चल गया। हमें क्या पता करना है? डिस्काउंट %। डिस्काउंट कितना आया है? 0.5 का। ये डिस्काउंट है, ये प्रॉफिट है, ठीक है। 0.5 का MP नीचे रखते हैं और इंटू 100 मार देते हैं, और इसको सॉल्व करके हमारा क्या आएगा? 11/9%। 11/9% हमारा डिस्काउंट परसेंटेज आ चुका है। अब हमें यही चाहिए था, प्रॉफिट % अपने पास है, डिस्काउंट % अपने पास है, प्रॉफिट % माइनस डिस्काउंट % हमें करना था, ये उसने क्वेश्चन में बोला था। प्रॉफिट % कितना है? 33, 1/3% माइनस डिस्काउंट कितना है? 11, 1/9%। करें कितना बन जाएगा? कट के 22, 2/9%, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। कैसे? जब देखो तेजी से करने का तरीका ये है कि 33 में से 11 घटा दो, कितना बनेगा? 22, और 1/3 या 1/9 को माइनस करोगे, 1/3 माइनस 1/9, इसका एलसीएम देंगे तो क्या आएगा? 2/9। उससे इसको जोड़ दो तो 22, 2/9 आ जाएगा आंसर, और यही हमारा आंसर, ठीक है। आई होप समझ आ गया कैसे सॉल्व किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें? Profit on selling 10 candles equals selling price of 3 bulbs, while the loss on selling 10 bulbs equal to the selling price of 4 candles. Also, profit percentage equals to the loss percentage and cost price of a candle is half of the cost of a bulb. What is the ratio of selling price of a candle to the selling price of a bulb? यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, फिर से समझते हैं। वो कह रहा है कि 10 कैंडल को बेचने पे जो प्रॉफिट आता है वो बराबर है 3 बल्ब के सेलिंग प्राइस के। साथ ही साथ जो 10 बल्ब को बेचने पर लॉस आता है वो बराबर है सेलिंग प्राइस 4 कैंडल्स के। साथ ही जो प्रॉफिट % है वो इक्वल है लॉस परसेंटेज के। आगे वो कहता है जो कॉस्ट है कैंडल की वो हाफ है कॉस्ट ऑफ बल्ब। अब क्या बताना है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ कैंडल एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बल्ब। सेलिंग प्राइस SP ऑफ कैंडल एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बल्ब, इन दोनों का रेशियो बताना है, ठीक है। कैंडल और बल्ब के सेलिंग प्राइस का रेशियो बताना है, हमें ये निकालना है क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे इसको। उसने बोला है CP हमें दिया है, CP उसने CP ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ बल्ब। CP जो है कैंडल का वो है हाफ बल्ब का। तो अगर ये 2 रहा होगा तो ये कितना रहा होगा? 1 रहा होगा, ठीक है नहीं? हाफ है CP बल्ब का। SP के बारे में उसने कुछ बोला नहीं है क्योंकि SP तो हमें निकालना ही है, तो इसको हम A नाम दे देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं, ठीक है। A किसका? कैंडल का SP है, और B किसका? बल्ब का SP है। जिससे अगर वो कहता है कि सेल करने पर 10 कैंडल्स को 3 बल्ब के बराबर प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो 10 कैंडल्स को सेल करने पे, अब देखो जितने का उसने बेचा उतने का खरीदा भी होगा। अगर 1 का खरीदा होगा तभी तो 1 बेचा होगा। तो अगर वो 10 बेच रहा है, 10 का सेलिंग प्राइस है, तो 10 उसने खरीदे भी तो होंगे। तो CP हम क्या मान सकते हैं? 10x, है कि नहीं? और साथ ही उसको क्या हो रहा है? इसकी वजह से प्रॉफिट हो रहा है कितने? 3 बल्ब का। 3 बल्ब का, बल्ब क्या है? B, तो 3B का उसको प्रॉफिट हो जा रहा है पहली कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में वो क्या कह रहा है? बेचने पे 10 बल्ब को उसको लॉस हो रहा है 4 कैंडल्स के बराबर। तो जितने का वो बेच रहा है उतने इसने खरीदे भी तो होंगे। तो CP कितने? 10 बल्ब के
अब बल्ब क्या है, दुगना है, तो 10 तो 20 हो जाएगा इसका। x क्या हो जाएगा, दुगना है 10 का 20 हो जाएगा, 20x हो जाएगा। यहाँ पे हमने सीपी क्या माना है इसका, डबल। और इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, 4 कैंडल्स का। कैंडल्स का एसपी हमने क्या माना है, ए, तो 4। इतना समझ आ गया। अब उसने क्या बोला था, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर है। यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ, 3b का, अपॉन में सीपी रखते हैं 10x इंटू 100। लॉस हुआ है यहाँ पे कितने का, 4a का, अपॉन में क्या रखते हैं, सीपी रखते हैं 20x इंटू 100। अब आमने सामने जो कटता है उसको काट लेंगे, ठीक है। अब इतना ही कटेगा, इससे ज्यादा नहीं कटेगा। ए और बी निकाल लेते हैं। ए के सामने क्या है, ए के सामने 3 है, ए के सामने 3 है, और बी के सामने क्या है, 2। और हमें यही तो निकालना था। हमने सेलिंग प्राइस कैंडल का क्या माना है, ए, और बल्ब का क्या माना है, बी। तो कैंडल का कितना आ गया, 3 और 2, और यही उसने हमसे पूछा था और हमने यही बता दिया, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको भी फिर से देखना एक बार। अगला क्वेश्चन कह रहा है, after selling 72 articles, a man gets a profit of CP of 9 articles, then find his actual profit. यानी कि 72 आर्टिकल्स को सेल करने पर एक इंसान को प्रॉफिट होता है 9 सीपी के बराबर। अगर प्रॉफिट या लॉस किसी की बात करी हो तो जो उसके साथ लिखा होता है उस पर टोटल आर्टिकल्स हम लगा देते हैं। जैसे कि 9 आर्टिकल्स का प्रॉफिट हुआ है किस पे, सीपी पे, तो मैं सीपी को ही टोटल मान लूंगा 72 आर्टिकल्स, ठीक है। सीपी कितने हैं, 72 आर्टिकल्स। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 9 आर्टिकल्स का। अब अगर ये बताओ, अगर प्रॉफिट होता है तो सीपी ज्यादा होता है या एसपी। किसी इंसान ने अपनी खरीद से 9 आर्टिकल ज्यादा बेच दिए, 9 आर्टिकल ज्यादा बेच दिए, तो इसका मतलब उसका एसपी ज्यादा होगा, है ना। उसका एसपी ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, सीपी से 9 ज्यादा होगा, और 9 दो 81 एसपी होगा। अब क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है और परसेंटेज निकालना है। 9 है प्रॉफिट, एसपी है 72, कितने पे काटेगा, और 1/8 का फ्रैक्शन कितना होता है, 12 1 बार 2% का, पर यही हमारा आंसर है। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/8 इंटू 100, और इसको काटो, काट के फिर तुम्हारा 12 1 बार 2 ही आएगा। क्योंकि जिसने ये फ्रैक्शन याद कर लिया, फ्रैक्शन जो मैंने स्टार्टिंग में लिस्ट दी थी, जिसने वो याद किया और डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की बजाय डायरेक्टली फ्रैक्शन का परसेंटेज बनाएगा और आंसर लगा के आगे बढ़ जाएगा। पार्ट 1 यही कंप्लीट होता है। पार्ट 1 के लिए मैंने इतने ही टाइप्स रखे थे। पार्ट 2 और आगे और पार्ट्स बनाऊंगा क्योंकि इसके बेसिक्स थोड़े ज़्यादा हैं। प्रॉफिट लॉस में ज़्यादा टाइप्स हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब अच्छे लेवल का आ जाता है प्रॉफिट लॉस, ठीक है। तो करते रहिए रिवीजन, और आज के लिए बस इतना ही।